ये जो डेटिंग का तरीका है ये रिश्तों को समझने के लिए है या मौज लेने के लिए? तो ये तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। अच्छा, डेटिंग की तरह ही एक और कॉन्सेप्ट होता है लिव इन रिलेशनशिप। उसमें आप शादी नहीं करते हो लेकिन आप साथ रहना शुरू कर देते हो। नहीं, ये ठीक ना। क्यों, क्या हो गया? अरे बगैर शादी के हाँ। ये बताओ, शादी हो जाए तुम वहीं रहो, तुम बिल्कुल मत आओ। नहीं, ये तो गलत है, हम तो पसंद नहीं करेंगे इस बात को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलोनी गौड़ और आपका स्वागत है द पारिवारिक पॉडकास्ट में। आज का हमारा टॉपिक है डेटिंग। लेफ्ट और राइट स्वाइप में खर्च हो रही हमारी जनरेशन के लिए अपना नेता चुनना तो आसान है, लेकिन एक परफेक्ट पार्टनर चुनना बेहद मुश्किल। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं विचारों का आदान प्रदान करेंगे और डिस्कस करेंगे कि एक अच्छा पार्टनर कैसे चुने, डेटिंग करें तो कैसे करें, या ये सब करें भी या ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं द पारिवारिक पॉडकास्ट। आज हम तीनों ही जुकाम से पीड़ित हैं, तीनों की सुटर सुटर आवाजें आ रही हैं। तो पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि किसने किसको जुकाम दिया है। मुझे लग रहा था कि पहले मुझे मम्मी से हुआ है, लेकिन फिर मम्मी ने बताया कि पहले आपको हुआ था। तो क्या आप हो इस सब की कैरियर? आपने सबको जुकाम फैलाया है? क्या? अरे ये तो हो ही जा ऐसे जो भाई, हम तो मैं इस कमरे में रहूं, ये इधर रहे, मैं तुम वहाँ रहो। ये तो अब मौसम ऐसा चल रहा है ना, कभी कभी तो मिलते होगे 2 दिन में, या तीनों अलग अलग ही रहते हैं? तो आपने मम्मी को फैलाया, मम्मी ने मुझे फैलाया। अब बस मैं अपना चौथा शिकार ढूंढ रही हूँ कि मैं किसको जुकाम फैलाऊंगी। किसी को ना। चलो ठीक है, हम आज के टॉपिक पर आते हैं। प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव, ऐसे वर्ड्स तो हम सबने ही सुने, आप लोगों ने भी सुने होंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन की वोकैबुलरी में जो एक नया वर्ड जुड़ा है उसको कहते हैं डेटिंग। आप दोनों के हिसाब से डेटिंग क्या होता है? हमने सुनी ना। आपने कभी सुना हो मम्मी? हाँ, घूमने फिरने जो ले जाते हैं कि चलो डेट पे चल रहे हैं। अच्छा, घूमने फिरने में क्या क्या इनको क्या क्या पता है? कहाँ से पढ़ रही है ये सब? कहाँ से पढ़ रही है मम्मी ये सब आपकी बहू? क्या देखो क्या क्या पढ़ी पता। हुई है, पढ़ सकती है कहीं से भी। हाँ, सही बात है। आपको नहीं पता ये डेटिंग वेटिंग का कुछ भी? अब तो आप भी फोन चलाती हो, आपके फोन में नहीं आता? डेटिंग क्या होगा ये बताओ पहले तो हमें तो। हाँ, मैं तो अभी पहले आपसे पूछ रही थी कि आपको कुछ नहीं पता है, तो फिर मैं बताऊंगी क्या होता है मतलब। तो मेरे पास तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सही शब्द मुझे नहीं मिल पा रहे थे समझाने के लिए, तो मैंने गूगल की सहायता ली। गूगल के हिसाब से डेटिंग उस चरण को दर्शाने के लिए गढ़ा गया है जिसमें 2 व्यक्ति एक साथ एक गतिविधि में संलग्न होते हैं। मेरी तो हिंदी ही बर्बाद हो जाएगी आज। जो अक्सर भविष्य के अंतरंग रिश्ते में एक साथी के रूप में एक दूसरे की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के इरादे से होता है। यह प्रेम लाभ की श्रेणी में आता है, जिसे ये आजकल के बच्चे सुन के ये सोच रहे होंगे कि हम ये कर रहे हैं, जिसमें जोड़े द्वारा अकेले या दूसरों के साथ किए गए सामाजिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। तो मतलब बेसिकली सीधा शादी ना करके शादी से पहले एक दूसरे को जानने समझने की प्रक्रिया को डेटिंग कहा गया है। अच्छा, शादी नहीं कर रहे, बाकी आप फोन कॉल्स पे आप बात कर रहे हो पूरा, कि एक दूसरे को जान लो समझ लो अच्छे से, फिर अगर आगे जाके आपको सब सही लगा तो आप शादी करोगे। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि एक दूसरे से शादी होगी ही। कोई भी कभी भी किसी पॉइंट पर मना कर सकता है। तो इस प्रक्रिया को डेटिंग कहा गया है। समझ गई आप? कैसी लगी आपको ये प्रक्रिया? अच्छी लगी। अच्छी? बहुत मजे आए। पर आजकल ऐसे भी चल रहा है, स्कैम हो जाता है। पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत भले भले दिखेंगे। हाँ, क्या? मुझे लग रहा है आपको ज्यादा अच्छे से पता है इस बारे में। वो अब बाद में पता लगेगा कि कौन कैसा। हाँ, आस पास हुआ है क्या किसी के साथ ऐसा स्कैम आपके? हमारे तो आपकी हाँ तो एकदम ऐसी थी, हाँ जैसे। हाँ, तो मतलब ये मेरा ये है कि यही बात है, सही बात है कि शुरू में तो सब बड़ा वो देखा मैं। हाँ, और फिर उन्हीं में कमी निकल लिया हुए। आपके हिसाब से ये कैसी प्रक्रिया है मम्मी? डेटिंग अच्छी है, बुरी है? हम तो गए नहीं। अरे मतलब मैं तो आपके हिसाब से पूछ रही हूँ। आप नहीं गई वो तो चलो ठीक है, आपकी बदकिस्मती है ना, बदकिस्मती नहीं, मुझे तो सही है नहीं गई। अच्छा, सही है नहीं गई, लेकिन आजकल के बच्चे तो करते हैं ना ये सब। तो आपके हिसाब से ये क्या सही चीज है, गलत चीज है? सही यही, वैसा तो क्यों जानकारी हो जाएगी आपस में। तो जाने क्यों नहीं देती थी आप? कितनी बार तो गए भी हो भाई।
आपके टाइम पर ऐसे कुछ अफेयर वगैरह चलते थे? हाँ चलते थे पर सुना ही था, मुझे पता नहीं है। किसका सुना था, क्या सुना था, वही हम जानना चाह रहे हैं। अरे पहले को कहाँ थे ये चक्कर और बेचक्कर? अरे होते थे अम्मा जी, आपको नहीं पता है बस। नहीं, अब ऐसे जैसे कॉलेज जाते थे तो वहाँ कहते थे कि इसका इससे चक्कर चल रहा है, पर मुझे ये नहीं वही पता तो हम कि समझ कैसे रहे- चलता था, क्या था। कैसे चलता था वो नहीं पता। हाँ। कि वो शुरुआत कैसे होती थी। हाँ। तो वो शुरुआत तो बहुत तरीके से होती थी, किसी ने किसी को चिट पास कर दी, किसी ने किसी की सहेली के थ्रू बुलवाया। अब जैसे एक दो साथ वाले कहते थे कि इसका ना इससे चक्कर है, पर मैंने हम ऐसे समझना पूछा भी चाह नहीं रहे कि हैं। क्यों चल रहा है, क्या आपकी है। किसी फ्रेंड का भी चल रहा था ऐसे, या नहीं, किसी मेरी फ्रेंड दूसरे का ग्रुप तो नहीं में? था, और दूसरे ग्रुप की लड़कियों को जैसे। अच्छा। अरे क्या आपकी शर्मा रही है अम्मा जी? मैं तो ना शर्मा रही, सुन नहीं हो। हाँ हाँ, तो ऐसे चलते हैं अम्मा जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और कुछ तो उड़ा भी देते थे ऐसे ही बिना बात, नहीं भी चल रहा हो तो बोल दिया कि इसका इसके साथ चल रहा है। और क्या। अब जैसे हमसे एक बड़ी थी, उसका चल रहा था, पर हमें जब उस टाइम पता नहीं था कि ये क्या है। मेरे साथ में किसी ने बोला कि ये अच्छा नहीं है जो तुम कर रहे हो, तो मुझे यही नहीं पता था क्यों बोला है। ओ, अब जब इतने बड़े हो गए तब पता चला कि ये चक्कर था। तो आप सीधी भी तो बहुत थी। तो वो हमें उस तरफ हम थे ही नहीं, तो हमें पता भी नहीं है। ओह अच्छा। और क्या, अजय थे तो हम भी नहीं, लेकिन हमें पता सबका था। अब तुम कुछ ज्यादा आ गए हो। हमें मजा आता था ना फिर जानने में कि हाँ, ओ ये किसका हो क्या गया। चल रहा है। और फिर मेरी तो दोस्त थी अनुष्का, वो समझ लो वो क्वीन थी क्लास की, तो उसको सबका सब कुछ पता होता था। वो सारी चीजें आगे मुझे A to Z बता के जाती थी, और मेरा दिमाग इतना छोटा, एकदम छोटी बुद्धि, कि वो कुछ ही फिट हो पाता था, बाकी मैं भूल जाती थी। हालांकि ये होता बहुत था हमारे स्कूल में। अच्छा, आपके हिसाब से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है? मैं लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करें, साथ रहे। हाँ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होते हैं? कुछ लोग तो रहते हैं साथ में, दोस्त भी होते हैं, हम्म। और कुछ लोग शादी तक पहुंच जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही। अच्छा, तो ये तो सही सही डेफिनेशन पता है। लेकिन आपके टाइम पर क्या प्यार करने को पाप समझा जाता था? पर जैसे अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब हमारे टाइम पे हम लोग एक साथ खेलते भी थे, सब कुछ था, पर ऐसे कुछ नहीं था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये है। हाँ, तो हम भी किसी के साथ खेलेंगे तो वो हमारा बॉयफ्रेंड थोड़ी बन नहीं, जाएगा। जैसे अब तो साथ में रहेंगे कितना, तो यही कहते हैं। अच्छा, ये डिग्री कॉलेज में हो गए, क्या? लड़का लड़की एक साथ। हाँ नहीं, छोटी क्लास में भी तो होते थे, 5th तक। हाँ, वो तो है था जब तो बच्चे हों छोटे। नहीं, अब तो है, ऐसे नहीं है। जब तो छोटे बच्चे होते। आपको कभी अपने बच्चों पर कभी शक हुआ था कि इसका किसी से चक्कर चल रहा हो सकता है? नहीं, क्यों? ठीक है, हमारे बच्चे तो बढ़िया खूब। अगर मान लो आपके बच्चों का चक्कर चल जाता किसी से, तो आपका रिएक्शन कैसा होता? अब भैया हम कौन है रिएक्शन देखने वाले, वो तो नहीं, रिएक्शन देखना नहीं, पिताजी रिएक्शन थे। देने वाले। ऊपर पिताजी थे, ऊपर सबके। अच्छा, एक तो मेरे बाबा जी हर स्टोरी में आ जाते हैं कि हाँ डिसीजन मेकर तो वही थे और वो जा चुके हैं, अब तो कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं तो वो ही थे, उनकी हर बात में वो तो इतने स्ट्रिक्ट हो सकते थे कि आज से स्कूल जाना बंद, चक्कर ही चल रहे हैं तो घर पे बैठो। हाँ, और क्या। आपका क्या रिएक्शन होता मम्मी अगर स्कूल में हमारे चक्कर चल रहे होते तो? चला ही नहीं तो क्या कहूँ। अरे यार, हाइपोथेटिकल। नहीं बता सकती ना फिर। अच्छा, मेरे को तो लगता है मम्मी हमारा धुंधड़ा बजा देती। मम्मी हमारी कुटाई करती बहुत बढ़िया से। अभी तक तो हाथ से कर रही थी, फिर उसके बाद शायद चप्पल से भी कर देती अगर ये पता चलता, बट हमारा ना कभी था ना, और बाद में अगर हुआ तो हमने पता नहीं चलने दिया। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि क्या आपके टाइम पे प्यार करने को पाप समझा जाता था? मतलब उस टाइम पे तो बहुत कम लव मैरिजेस होती थी, डेटिंग करना तो दूर की बात है। मतलब ये तो हवा अब चली है। अच्छा, ये कौन सी, किस तरफ की हवा आई? पुरवाई? ये लव मैरिज हो रही है कि ऐसा मुंह क्यों बनाया? अच्छी चीज नहीं है क्या? पहले नहीं था ना। नहीं, ऐसा मुंह क्यों बनाया आपने? अच्छी चीज था हमारे टाइम पे भी, लेकिन तब बहुत ज्यादा जबरदस्ती थी। अब पेरेंट्स खुद ही मान जाते हैं कि चलो ठीक है, पसंद है तो। पहले भाग जाते थे और तब होती थी। हाँ, ये बताओ कभी कोई किस्सा कोई आपके आस पड़ोस में भागा हो? हाँ, भाग भी जाते हाँ, थे। बताओ थोड़ा और बताओ। भागे नहीं तो उन्होंने शादी कर दी, पहले आना जाना नहीं रखते थे बच्चों से, धीरे धीरे सबका हो जाता था। बताओ ना, किसी ने की हो आपके आस में पड़ोस में? मैं बताऊंगी फिर तुम ही बता दो, मेरी याददाश्त खराब है। चलो, मेरी क्लास में एक लड़की भागी थी ऐसे एक बार। मैं पूरी उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हुए बताना चाहूंगी कि वो हमारे ग्रुप में ही थी, मतलब। लेकिन सिंस मैं इतनी मेरा इंटरेस्ट पूरा था इन सारी बातों में, लेकिन वो दिमाग में कम बातें स्टोर हो पाती थी। तो जैसे मुझे बताया गया था कि इस लड़की का इसके साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं सुन के भूल गई कि चल रहा था। फिर उस टाइम IPL चल रहा था और मैं और मेरा भाई क्रिकेट देखते थे, और
हमारा ऐसा सुपरस्टिशन हमने बना लिया था कि जिस दिन मम्मी फ्राइड राइस बनाती है उस दिन हमारी टीम जीत जाती है। तो उस दिन हमारी टीम का मैच था और मम्मी ने फ्राइड राइस बनाए थे, तो हम बड़ा ही इन्वेस्टेड होके मैच देख रहे थे। और तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास कि बेटा तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है? मैंने कहा नहीं आंटी मुझे नहीं पता, और वार्नर की बैटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा फ़ोन काटा जल्दी, मैं जल्दी से आके टीवी देखने लग गई। अगले दिन स्कूल गए तो सारे बच्चे कोई ऐसे नहीं बात कर रहा है, सब खुसफुसा रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कि तो तुझे नहीं पता वो भाग गई। मैंने कहा ओ यार, मैं तो मतलब कितना क्लोज थी कि मेरे को तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी उसकी मम्मी से, उनका फ़ोन आया था, पर दिमाग ही इतना कम है कि पूछा ही नहीं कुछ। फिर बहुत रिग्रेट किया मैंने उससे। तुम्हारी क्लास की? हाँ हमारी क्लास की लड़की भागी थी, बताओ। स्कूल में भागती कम से कम तो मेडल तो मिलता कोई स्पोर्ट्स में। और क्या? भागी भी तो क्या, लड़के के साथ भागी। फिर पकड़ लिया था लेकिन उसको। अच्छे। ज्यादा कमजोर टांगे थी, ज्यादा तेज नहीं भाग पाई वो, पकड़ ली गई। आपको पता है आजकल मार्केट में डेटिंग एप्स भी आ गए हैं। मतलब जैसे आपके फोन में यूट्यूब, व्हाट्सएप एप्स होते हैं, वैसे ही डेटिंग के अलग एप्स हैं। यहाँ पर आप अपनी फोटो पोस्ट करो, उसके बाद आप ये बताओ कि आप कैसे लड़के लड़कियों में इंटरेस्टेड हो, आप अपनी हॉबीज बताओ, फिर ऐप आपको सजेस्ट करेगी कि आपके लिए ये लड़का या ये लड़की अच्छी हो सकती है। और वो मल्टीपल लड़के लड़कियां सजेस्ट करेगा आपको। फिर आप उसमें क्रॉस कर सकते हो, टिक कर सकते हो कि हमें ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। जिसके साथ आपका मैच हो जाएगा उससे आप मैसेज पर बात कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको जैसे आगे बढ़ानी हो बातचीत, कि आपको मिलना है पर्सनली या नहीं मिलना है, सिर्फ मैसेज पे ही बात करनी है, वो सब आप कर सकते हो। तो आपके हिसाब से ये ऐप वाला प्यार कितना कारगर है? मतलब कितना आगे तक आपको लगता है कि चल सकता है? मैं बताऊंगी? हाँ आपकी मर्जी है, अगर आपको बताना है तो। मतलब क्या आपको लगता है कि कोई लोग अगर किसी ऐप के थ्रू मिले हो, फोन पे मिले हो, आपको लगता है कि उनका जीवन चल पाएगा साथ में? हम तो उसको जानते ना है भाई, यूट्यूब को जाने, और किसी को कुछ नहीं जानते। यूट्यूब को तो हमें पैसे देने चाहिए अलग से, कि अम्मा जी ने इतना बढ़िया प्रमोशन किया है उनका कि सिर्फ यूट्यूब, ओनली यूट्यूब। लॉयल है अम्मा जी यूट्यूब के लिए। नहीं तो मैं आपको समझा रही हूँ ना, उस लेकिन पे इतने हुआ हमें। हाँ मैं आपको समझा तो रही हूँ, देखो कि लड़के लड़कियां किसी ऐप के माध्यम से मिले, अब आपको लगता है कि उनका प्यार सच्चा होगा? आजकल कुछ पता ना पड़ा है। अच्छा जैसे? अब शुरू में प्यार दिखा दें, फिर वो दिखा दें कि भाई। सही बात है। हैं? हाँ आपके हिसाब से मम्मी ये ऐप वाला प्यार क्या आगे तक चलेगा, या ऐसे ही ये तो टाइम पास होता है? टाइम पास भी नहीं है, किसी किसी का चल जाता है, सबका नहीं। अच्छा आपने सुना है क्या किसी का केस? ना ऐसे कुछ नहीं। मेरे को तो मैंने चलाई भी नहीं है ये वाली ऐप। आपको जरूरत भी नहीं है मम्मी हाँ, चलाने और क्या, की। मेरी तो हो गई है, मुझे क्या मतलब। हाँ, आपको डेटिंग नहीं करनी है अब। और क्या था, इसलिए मेरे को जरूरत क्या पड़ी है चलाने। हाँ बताओ यार, ये देखो क्या क्या ख्वाब है मम्मी के। ना मेरा तो ख्वाब डेटिंग क्या, ऐप्स मुझे चलानी देखना है। ही नहीं है। अच्छा तो आपके हिसाब से ये जो डेटिंग का तरीका है, ये रिश्तों को समझने के लिए है या एंटरटेनमेंट है, बस टाइम पास है? मौज लेने के लिए। क्यों? कुछ दिन अपना अपना ऐसा ही टाइम काट लो अपना, हाँ फिर आगे जो होएगा देखा जाएगा। नहीं, सब तो टाइम पास नहीं करते, कुछ तो समझने के लिए भी है। अच्छा ये थोड़ी ना कि सब एक से हो जाएंगे। हाँ भाई लड़का सोचेगा मैं सुपर हूँ, ये लड़की सोचेगी मैं सुपर हूँ, लेकिन लड़के तो हमेशा ही सोचते हैं कि हम सुपर हैं, लड़कियां सोच रही हैं अब। गलत है क्या? नहीं, सही है। अच्छा आपके हिसाब से लड़कियों का ये सोचना कि हम लोग सुपर हैं, ये अब गलत तो है? लड़का लड़की यही समझे ना कि हम दोनों ही वो हैं, क्या है? मतलब कोई कम नहीं है कि हाँ। लड़का भी है ही नहीं, जब बराबर हैं, जॉब तो करते हैं। आपको क्या लगता है कि अब लोगों के अंदर जो कमिटमेंट थी पहले एक रिश्ते को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि अब ये कमिटमेंट कम हो गई है? जैसे अगर आप डेट भी किसी को कर रहे हो, जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर होता है, इसमें अगर कोई बात पसंद नहीं आई, ब्रेकअप कर लिया सीधा। ब्रेकअप होता है कि आज के बाद बात नहीं करेंगे, खत्म, खल्लास। हाँ तो आपको लगता है कि पहले के लोगों में ज्यादा कमिटमेंट थी और अब ये कमिटमेंट कम हो गई है? पहले ही ज्यादा सही थे। अच्छा और क्या कमियां हैं आजकल के लोगों में? अब आजकल बहुत तुरंत ही तेज जरा भी सहन ही नहीं है किसी को। आजकल के लोग बहुत तेज हैं, थोड़ा इसके बताएं किस तरीके से वो तेज हैं? है। पहले जमाने में और अब के में तो बहुत अंतर है। पहले एक दूसरे की रेस्पेक्ट ज्यादा थी, अब नहीं है। हाँ अब नहीं है? अब तुरंत किस छोड़ दो तरीके से? बस। लड़की लड़के में भी शादी होने के बाद भी उसके पेरेंट्स की भी, पहले लोग मतलब अब सब एक से अब भी नहीं है, अब भी करते हैं करने वाले। हाँ। लेकिन अब तो तुरंत छोड़ देते हैं। अच्छा पहले अगर पेरेंट्स से उनके ने बोल दिया कि नहीं भाई ये गलत नहीं है, हाँ। तो फिर भी मानते थे, लेकिन अब बुरा लग जाएगा। आपके हिसाब से मम्मी रिश्तों में किसको ज्यादा झुकना चाहिए? और क्या ये भी एक चीज है लड़ाई झगड़े कम करने का, कि हाँ ठीक है कितनी भी फालतू बात कर रहा हो मान जाओ, लड़ाई तो नहीं होगी एटलीस्ट? अगर इसका फायदा हो रहा है तभी ये बात सोचो,
और हम झुक भी रहे हैं और फिर भी वही बात हो रही है, तो फिर बेकार है झुकना। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, जैसे आपकी तो अरेंज्ड मैरिज हुई थी, आपने डेटिंग नहीं की थी हाँ। और आपके आते ही विचार मिलने लग गए थे हर चीज पे, या आपके बीच में भी कुछ मतभेद रहे, हमें शुरुआत में कुछ कोई डिफरेंसेस बात, रहे हो? किसी किसी बात पे। फिर आपके तब क्या थॉट्स होते थे कि भाई ये मैं आके कहाँ आके फंस गई, या आपको लगता था कि चलो ठीक है अब तो यहीं फंस गुजारा? कहाँ गए, भेजा था तो आ गए बस। अम्मा जी कुछ कहना चाह रही थी, उनके होठ ऐसे हुए। बोलो बोलो, क्या कहना चाह रही थी आप? हैं? आप कुछ कहना चाह रही थी? भाई जहाँ से ये आई वहाँ तो खूब भीड़ भाड़ी, उससे क्या मतलब, वो तो हम अपने घर से यहाँ आए। हमारे यहाँ तो गिने चुने ये सब, इस बात का क्या पॉइंट है इस कॉन्वर्जेशन? वहाँ से तो यहाँ शांति में ही आ गई। तो शांति से क्या मतलब, वो तो शांति अशांति लोगों से ना थोड़ी थी। होती अपने है। घर वाले कोई अशांत होते जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ होगी वहाँ इतनी वो रह सके। नहीं, वो तो मेरे बहन भाई थे छोटे पर छोटे। शांति लोगों से थोड़ी होती है। आप 3 लोगों में भी खूब हल्ला कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा करके, हाँ। और आप 10 लोगों में भी शांत रह सकते हो। और क्या। आप उनके मायके के बारे में कुछ ना बोले। एक तो वो बिना डेट किए हुए शादी कर गई। नहीं, वो तो उस टाइम पे होती ही नहीं थी डेट, उसका क्या मतलब। आपने शादी से पहले कितनी बार बात की थी पापा जी से? एक बार भी नहीं। बताओ, कितना तगड़ा रिस्क लेकर आई हैं। देख लो तुम, ऐसा ही लेते पहले तो रिस्क। अच्छा। अब नहीं ले सके कोई। अच्छा, जैसे ये एक मूवी आई थी, थप्पड़ नाम था उस मूवी का। उसमें एक लड़की थी, वो सारा घर संभालती थी, वो होम मेकर थी, और उसके पति ने उसको एक दिन थप्पड़ मार दिया उसके बस। दोस्तों के सामने। हाँ, मैं वही समझना चाह रही हूँ। तो वैसे आपने पूरी पिक्चर नहीं देखी है शायद, तब आपके विचार कुछ अलग हो पूरी फिल्म देख के, कि उसमें वो और उसको किस किस तरीके से उसको कुछ कुछ बोलता था जिससे उसे बुरा लगता था, पर उसने उसको एक थप्पड़ मारा और वो घर छोड़ के चली गई। फिर उसने उसको डिवोर्स दे दिया। तो क्या वो तो उसने सही किया। वाह, गुड मम्मी। थप्पड़ क्यों मारा, और वो भी सबके सामने। हाँ गलत है ना ये भी। हाँ, तो आपके हिसाब से उस लड़की ने सही किया या गलत किया? वो तो फिर कभी हाथ चलाएगा। तो पहले पे ही रोक दो। और क्या? और क्या ऐसे केस में उसे भी थप्पड़ मार देना चाहिए था, हिसाब बराबर कर ले? नहीं, लौट के मारने की कोई जरूरत ही नहीं है ना जब जा रहे हो तो। अच्छा, अगर 2 लोग आपस में डेट कर रहे हैं तो क्या उन्हें ये बात अपने मम्मी पापा को बता देनी चाहिए? बतानी तो चाहिए। फिर मम्मी पापा ने अगर ऐसा हो कि शादी करने से मना कर दें, फिर? तो सही होगा तो नहीं करेंगे, नहीं तो कर भी देंगे, मने भी कर देंगे। अब लेकिन उस लड़की के साथ या उस लड़की के साथ रहे तो वो दोनों है ना आपस में। मम्मी पापा को क्या पता कि ये कैसा है? वो तो बताएगी ना लड़की। अच्छा, तो लड़की की बात पे भरोसा कर लो। ये भाई माँ बाप को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, आपकी चॉइस मैटर नहीं करती है, आपके मम्मी पापा आपका पसंद करेंगे कि आपके लिए वो लड़का लड़की ठीक है कि नहीं। भाई अब तो लड़की लड़का की चले, माँ बाप की क्या चल रही है ये बताओ। किसकी चलनी चाहिए फिर, माँ बाप की या लड़की लड़के की? आपके हिसाब से किसकी चलनी चाहिए? दोनों की चलनी चाहिए, माँ बाप की भी तो मर्जी होनी चाहिए, अच्छा। बच्चों की भी होनी चाहिए। अच्छा, डेटिंग की तरह ही एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो तो आपको सुन के आपके तो दिमाग ही हिल जाएगा। उसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। पता है आपको? न मुझे क्या पता, तो नहीं, हिंदी में आपने बता। किया, मुझे लगा कि आपको शायद पता है कि एक वो भी चालू हो गया है। उसमें क्या होता है कि आप शादी नहीं करते हो लेकिन आप साथ रहना शुरू कर देते हो। गलत है। तो मैंने कंप्लीट ही नहीं किया। अब तो रह ही रहे हैं साथ साथ। गलत है। क्यों गलत है? क्या गलत है इसमें? बहुत लोग कर रहे हैं आजकल। बहुत लोग तो आजकल बहुत ही बदतमीजी हो रही है। हाँ। कि ऑडियंस आपकी बहुत इज्जत करती है, वो आपकी कही हुई बात मानेगी। तो आप अगर उन्हें बोलोगे कि ये मत करो और ये क्यों गलत है, तो वो मान जाएंगे। आपके हिसाब से क्यों गलत है ये साथ रहना बिना शादी के? सही है। नहीं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, आप जो बोलोगे मैं मान जाऊंगी। हमें तो गलत लगे। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि क्यों गलत है। यूं ही गलत है कि शादी हुई ना, एक साथ रह रहे हो, शादी हो जाए तो आराम से रहो खूब। तो शादी करने में और ना करने में फर्क ही क्या है? मतलब क्यों? आप सारी चीजें तो वही कर रहे हो शादी के बाद वाली, बस एक सर्टिफिकेट पे ही तो आपका नाम नहीं है। इनको सर्टिफिकेट मिल जाए। वो समाज के आगे परमिशन हो गई ना। उनको समाज की परमिशन की जरूरत क्या है? वो तो समाज की परमिशन के बिना साथ रह रहे हैं। उन्हें नहीं है लेकिन पेरेंट्स को तो होती है। नहीं ये ठीक ना। क्यों, क्या हो गया? अरे बगैर शादी के। हाँ। ये बताओ, शादी हो जाए तुम वहीं रहो, तुम बिल्कुल मत आओ। नहीं ये तो गलत है, हम तो पसंद नहीं करेंगे इस बात को। अब जैसे मेरे मुंबई में जो फ्रेंड्स थे तो ये बिना शादी के साथ ही तो रह रहे थे। तो हमें तो अच्छी बात न लगी है। अब भी शादी हुई है ना हुई, उनकी सालों हो गई। सालों रहे हो तो हाँ, हो गई। पर कर ली उन्होंने शादी फिर। हो गई। हाँ, और उनके मम्मी पापा को भी पता था कि ये साथ में रहते हैं। तो ठीक है, वो भी तो चाहते होंगे कि मम्मी पापा के भाई जो साथ में रह रहे हैं तो शादी करो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। ये ना कि साथ में रह रहे हैं और फिर अपना
फिर अलग हो गए। हाँ। साथ में रह रहे हो तो शादी करो। पर उनके मम्मी पापा ने भी उन्हें मना नहीं किया, तो क्या उनके मम्मी पापा वो पढ़े लिखे थे, वो भी खुले विचारों के थे अपने बच्चों की। तो पढ़ी लिखी तो मम्मी आप भी हो, तो मेरे को ऐसे पीछे से संस्कार नहीं मिले, बनना है। अच्छा, अभी विचार आपके ऐसे विचार मिले खुले नहीं थे हैं। ना। अच्छा, लास्ट सवाल भी मेरा यही है कि डेटिंग होनी चाहिए या सीधा शादी कर देनी चाहिए? सीधे क्यों, जब तुम एक साथ रह रहे हो, देख लिया एक साथ, एक दूसरे को वो कर लिया कि भाई कौन कैसा है। नहीं, अगर ये चीज नहीं हो रही है, जानने पहचानने वाली चीज नहीं हो रही है, मेरे कहने का मतलब है कि ये जान पहचान वाली चीज, एक दूसरे को जानने समझने वाली चीज होनी चाहिए, या फिर सीधा शादी हो जानी चाहिए कि जितना जानोगे समझोगे उतनी कमियां भी निकाल लोगे एक दूसरे में। और क्या। हाँ, तो शादी हो जानी चाहिए क्या सीधा? भाई पहले तो ऐसे ही हो जाएंगे, अब एक दूसरे को जान कैसी नेचर है क्या है। तो आपके हिसाब से मम्मी? यही सही है, परखने के बाद। जान समझ लो, एक दूसरे को परख लो, तब अच्छी बात है। एक दूसरे की कमियां खामियां सब देख लो तो अच्छी बात है, लेकिन डेट ना करो। अब कैसे देखनी है तुम्हें एक दूसरे की कमियां, कैसे देखनी है एक दूसरे की अच्छाइयां, वो तुम पे डिपेंड करता है। फोन कॉल पे सारी बातें समझ लो, लेकिन डेट ना करो, एक दूसरे से मिलो जुलो ना। माँ बाप की भी मर्जी होनी चाहिए, माता पिता की। मतलब अब आपको जो करना है, आपको जिसे पसंद करना है पसंद करो, लेकिन माँ बाप की मर्जी भी होनी चाहिए। दोनों बातें दोनों ने कह दी है। मतलब कहीं पर भी सीधा ये नहीं कहा गया है कि लड़के लड़की को अपनी मर्जी से कुछ करने देना चाहिए, जो कि करने भी नहीं दे रहा है समाज। बड़े शहरों में तो फिर काफी खुल के चीजें हो रही हैं, लेकिन छोटे शहरों में तो आज भी लोग बहुत चोरी छुपे अफेयर चला रहे हैं, बेचारे बड़े कष्टों के साथ रह रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग के पकड़े जा रहे हैं। जीवन बहुत दुख में चल रहा है लोगों का। लेकिन मेरे हिसाब से दो प्यार करने वालों को मिल जाना चाहिए, किसी तरह के कुछ। लेकिन प्यार भी देख के करो, लड़का काबिल होना चाहिए। और लड़की? लड़की तो हो ही जाएगी काबिल अपनी, जब हमने देख ही रखा है पढ़ी लिखी काबिल अरे है। नहीं, आपका लड़का अगर किसी से प्यार कर रहा है तो वो लड़की काबिल होनी चाहिए कि नहीं? और क्या होनी चाहिए। हाँ, तो मम्मी के हिसाब से अगर आप प्यार करके शादी कर भी रहे हो तो लड़का लड़की काबिल होने चाहिए। ये नहीं है कि लड़की इतनी प्यार में वो हो जाए कि लड़का कुछ कर भी नहीं रहा हो तब भी उससे ही करेगी। ओ, तो एकदम ही मजनू ना बन जाए। हाँ। प्यार में अंधे ना हो, और क्या। देख परख के प्यार करें। कुछ लड़कियां की कुछ कर भी नहीं रहा है लड़का और शादी करने के लिए उससे तैयार है, वो बेकार है। फिर ऐसे ही तो वो वाली किस्से कहानियां निकलती हैं कि इस लड़की ने मुझसे तब शादी की जब मैं कुछ नहीं था, और अब इसकी शादी करते ही देखो मैं नहीं, कहाँ तो से ये कहाँ वाला पहुंच प्यार हमें पसंद नहीं है कि कुछ कर भी नहीं रहा और शादी कर ली। गई। ये वाला प्यार भी नहीं पसंद, लिव इन वाला प्यार भी नहीं पसंद, डेटिंग वाला प्यार भी नहीं पसंद। कुल मिला के ये दोनों है प्यार के दुश्मन। और मेरे हिसाब नहीं, से दुश्मन नहीं है लेकिन दोस्त भी नहीं है। हाँ। मेरे हिसाब से तो देखो, अगर आपके हिसाब से आपको सब सही लग रहा है तो प्यार करने दो यार, शादी करने दो उनको, और बिना शादी के भी साथ रहना है तो रहने दो। बेसिकली जिसको जो करना है वो करने दो, है ना। जैसे हमें आज़ादी मिली हुई है कि हमारा जो मन कर रहा है हम वो कर रहे हैं, दूसरे को भी वो आज़ादी होनी चाहिए। और अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप अपने तक सीमित रखो, उस चीज़ को ना बोलो। जो भी कुछ कर रहा है उसे करन दो तो सही है, नहीं तो सही है, वरना तो कलेश ही होने हैं। और क्या। हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें भारी मात्रा में। सारे अपने आसपास वाले जो कपल्स हैं उनको प्लीज़ दिखाएं, क्योंकि ताकि उनको थोड़ी सद्बुद्धि मिले कि डेटिंग नहीं करनी है, लिव इन में नहीं रहना है, ये सब उनको अकल आए। हम भिजवाएंगे ये कपल्स को ये वीडियो। और कमेंट में बताएं आपकी अपनी कोई लव स्टोरी रही हो कुछ बढ़िया सी, या अपनी ब्रेकअप की कोई स्टोरी हो जिसमें काफ़ी मिर्च मसाला हो, ताकि हमारा भी एंटरटेनमेंट हो। बाकी मज़े करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ। बाय बाय, थैंक यू। खत्म। आज तो 1:30 बजे हो गया।